नितिन कौशल जी मुंबई से। राधा राधा श्री हरि। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम लोग मेट्रो सिटी मुंबई में रहते हैं। वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी से मन विचलित होता रहता है। ऐसे वातावरण में नाम जप और भक्ति करना बड़ा कठिन सा लगता है। कैसे पुष्ट रखें? कठिन पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं को कैसे दूर नहीं रखें? नहीं, लंका से ज्यादा है क्या? लंका में रह के जब विभीषण जी ने ऐसी भक्ति कर ली कि भगवान कह रहे हैं तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, महादेव जी कह रहे हैं कि उमा संत, ये विभीषण संत यही बड़ाई, वो करत मंद जो करे भलाई। ये लंका से ज्यादा तो नहीं। उस समय तो मतलब राक्षसी पूरा। क्या होता है, हमारा ढुलमुल स्वभाव होता है, अभी पक्का नहीं बना। नहीं तो जैसे हम बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जा रहे हैं या भोग लेने जा रहे हैं, उधर बकरे के मांस की दुकान, उधर अंडे की दुकान, ये वो बिना विचलित हुए वहीं से हम जा रहे हैं। हमें सिर्फ लक्ष्य है इत्र लेना श्री जी के लिए, चले आए, कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य नहीं बन पा रहा भगवत भजन। जैसे आपके सर में दर्द भयानक शुरू हो जाए, अब आपको एक ही उपाय केवल दिखाई देगा। कोई बतावे क्या औषधि है, कोई कहेगा ये लेप लो तो आप तुरंत लेप लोगे, कोई कहेगा ये दवा खा लो, आप वहां चले जाओ, आप उस डॉक्टर आप मिलोगे, क्योंकि आपको पीड़ा हो गई है। अगर आपको पीड़ा हो जाए इस बात से कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग क्या है कि हमारा जो मन है वो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में बहुत सुख मान रहा है। सुन सुना के लग रहा है थोड़ा भजन होना चाहिए, थोड़ा कल्याण भी तो हो जाना चाहिए, पर उस टिकाऊ बात नहीं अंदर। तो जब भोग आते हैं, जब विक्षेप आता है तो हम फिसल जाते हैं। नहीं तो अगर दृढ़ हो जाए, हाँ निश्चित कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हजारों की सभा में हमें जिससे प्यार होता है उसकी स्मृति, उसकी झांकी कोई रोक पाएगा? आप सोचो, लाखों की सभा में बैठा है लेकिन याद में उसका प्यारा है जिससे वो प्यार किए हैं। तो हमारे प्यारे प्रभु हैं, उनके सिवा कोई है नहीं। जो भी प्यार जहां भी करता है वो प्रभु से ही करता है, पर जान नहीं पाता, क्योंकि शरीर से कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि वो निकल जाए तो उसको फुकवा देता है वो, और उसको वो जानता नहीं, तो इसीलिए उसका प्यार झूठा है, सच्चा नहीं है। जिससे प्यार किया उसको तो जाना नहीं, और जिसे जाना उससे प्यार नहीं किया, क्योंकि वो अंदर वाला निकल जाए तो कोई भी हो इस बात ढांचे को फुकवाना ही पड़ेगा। मतलब इससे प्यार नहीं किया। बोले किससे प्यार किया? बोले अंदर जो था। तो अंदर वाले को जाना क्या? तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब जाना नहीं तो प्यार कैसा? तो झूठा हो गया ला। इसीलिए सच्चा प्रेम मार्ग भगवान के चरणों का आश्रय, उनका चिंतन। पर हमारे लोगों की अंदर ऐसी धारणा बन गई है, भजन क्यों नहीं होता? धारणा का मतलब एक दृढ़ भाव बन गया है कि भोगों में सुख है। अब ये जब तक नहीं कटेगा तब तक आप एकांत कमरा ले लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। और अगर अंदर बात ये बैठ गई है कि भगवान में ही सुख है, जो शांति है, जो विश्राम है भगवान में, तो आप कहीं ले चलो, कहीं भी ले चलो। जो चल रहा है ना उसे रोक नहीं सकते तुम, क्योंकि दिमाग में बात बैठ गई है, मात तो बैठ गया है कि भगवान के सिवा सब झूठा है, सब नाटक माया का। तो चाहे जहां बैठा लो, आप टाकीज में चलो बैठ जाओ, टीवी चला दो, कुछ भी कर दो, यहां नहीं बंद होगा। जैसे आप कहीं भी है, बिहारी जी में भी खड़े हो, जो यहां चल रहा है ना वही देख पाओगे, बिहारी जी को नहीं देख पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम ये जो दलीलें पेश करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम नौकरी पेशा वाले हैं, या हम अमुक जगह हैं, या हम विदेश में हैं, हम वहाँ भक्ति कैसे करें? नहीं नहीं, भक्ति अंदर का विषय, कोई नहीं रोक सकता। हमें अगर प्यार है, हमें अगर महत्व बुद्धि है और हमारा आकर्षण है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। 3 बातें देख लीजिए, हमारा भोगों में आकर्षण है, शरीरों से प्यार है, और महत्व बुद्धि धन में, पद में। अब भजन होना कर गया, अब भजन कैसे हो? चाहे जहां बैठ जाओ, भगवान के पास भी बैठ जाओ तुम, अंदर की दृष्टि भगवान देखते। अब आप पैंट शर्ट में हो, अंदर से भगवान से प्यार करते हो, आप संत हो, आप भगवान के निज जन हो, आप महात्मा हो। महात्मा कोई किसी पद का नाम नहीं है बाहरी,
भेष का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है, स्थिति। बस ये प्यार का विषय है। जैसे ये यद्यपि उदाहरण जो है ये थोड़ा विपरीत बैठेगा अगर ना समझो। आपको ब्याही गई है और प्रेम उसका किसी और से पहले से सुदृढ़ है, अब आपके पास रह करके भी वो आपकी नहीं है। पूरे परिवार में सेवा करेगी सबसे, नहीं है। अगर उधर का कोई व्यक्ति दिखाई दे दे तो वो अवसर निकाल कर उससे, वो कैसे हैं, क्योंकि हृदय से प्यार हो गया ना। इसे जार भाव कहते हैं, जार भाव मतलब ब्याही किसी और को और आसक्ति किसी और की। ठीक ऐसे ही अपने को भजन करना है। हमारा संबंध संसार से है और हम प्यार प्रभु को करते हैं, लेकिन हाँ पति पुत्र परिवार सब पूरा भरा पूरा है, लेकिन अंदर से तड़पन है। दरस बिन दूखन लागे नयन, जब से तुम बिछड़े पिय प्यारे, कबहु न पायो चे। हे कृष्ण, हे गोविंद, एक बार मैं तुम्हें देख पाऊं, एक बार मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूं, कब ऐसी कृपा हो। अब वो सब कार्य कर रहा है, पर अंदर ही अंदर उसका जो चिंतन चल रहा है, इससे भगवत प्राप्ति होती है। आंतरिक चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। इसी स्थिति को गोपीजन प्राप्त थी, जो सबसे महान प्रेम भूमिका को प्राप्त है। पति हैं, पुत्र हैं, परिवार है, लेकिन एक भी वृत्ति कहीं नहीं, केवल कृष्ण में है। जहां बंसी बजी लाल बिहारी जी की, आई ब्रजनार सुनत बंसी रो, बुलावा आ गया प्रीतम का। गृह पति बंधु बिसारे, स्मरण ही नहीं किसी का, और भागी जो जैसे थी वैसे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे। मधुमय श्याम समान अधर धरि, मोहन वेणु बजाए। आकर के ललित त्रिभंगी लालजू का साक्षात्कार करती। ये व्याकुलता कैसे आई? वो घर में सब कार्य करते हुए श्री कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण रूप चिंतन, श्री कृष्ण लीला चिंतन, श्री कृष्ण नाम चिंतन। हाँ, आज ऐसा दूध दही के रूप में जमे कि लालजू आवे चोरी चोरी हमारा दही पावे। आज ऐसा दही मंथन से माखन निकले कि लालजू सखाओं के साथ आवे और डरपते हुए माखन। वैसी भगवान लीला करते। ये थामाम प्रपद्यन्ते तास्त्र, उनके हर समय चिंतन केवल कृष्ण। दही बेचने जा रहे हैं, बोलना चाहती दही ले ले दही, और निकल रहा है कोई गोविंद ले ले, कृष्ण ले ले, माधव ले ले। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दध्याधिकम मोह वसाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। बस यही भक्ति का स्वरूप है। तो बंबई में तो बढ़िया हो सकता है, कहीं भी अगर आप ये समझो, कहीं भी चले जाओ, आपके हृदय की प्रीति संसार में है तो आप संसार ही देखेंगे, संसार ही चिंतन करेंगे। और भगवान की है तो कहीं भी चले जाओ, भगवान का ही चिंतन होगा। इसलिए हमें लगता है सत्संग सुनो, नाम जप करो, और जहां हो, अगर वहां पछाड़ मार दी तुमने तो फिर तुम्हें कोई हराएगा नहीं। अच्छा, गुफा में आप अगर भजन किए तो कमजोर हो गए, अब समाज में जब जाओगे तो विक्षेप पड़ेगा। और आपने बाजार में बैठ के अभ्यास किया है भजन का, तो गुफा में तो अपने आप समाधि लग जाएगी। समझ रहे? गृहस्थी में रह के भजन करके निकल गए ना, तो कोई परास्त नहीं कर सकता। वहां भजन कर ले गए, संयम में चल गए, तो बहादुर हो गए, बहादुर हो गए। ले बहादुर, खान पान, लोग, परिवार, रिश्ते नाते, सबके बीच में। और हमारी केवल एक ड्यूटी है, भजन। केवल एक ही ड्यूटी है, एक ही। और आपकी हजारों ड्यूटी होते हुए भजन कर ले गए। एक बार अम्बरीश जी का नाम सुनो, बहुत बड़े महाभागवत है ना। तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी चर्चा भगवान करते थे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज जी, अम्बरीश जी तो बहुत बड़े महाभागवत है ये, पर विरक्तों में भी तो एक से एक हैं। विरक्तों में एक से एक विरक्त, वो तो गृहस्थ धर्म से युक्त है। पर नारद जी एक काम करो, तो हमारे इस वैकुंठ के महल की 4 परिक्रमा लगाओ, और एक कटोरा घी दिया होगा, एक बूंद छलकने ना पावे, सुदर्शन चक्र पीछे रहेगा। अगर एक बूंद भी गिरा तो आप करके आओ। उत्तर दे रहे हैं भगवान, और वो समझ नहीं पाए। और भगवद आज्ञा, और घी पूरा द्रवित घी, अगर कदम कहीं हिला तो एक बूंद गिरा तो सुदर्शन पीछे है। पूरी करके आ गए।
बोले प्रभु गिरा नहीं, बोले हाँ ये तो प्रमाण है, सुदर्शन जी साथ चल रहे थे, अगर गिरा होता तो आपको। बोले कितनी बार नारायण जपा? और बोले जपले की बात थी, पूरी घी में दृष्टि थी कि अगर एक बूंद छलका तो सुदर्शन जी पीछे। बोले गृहस्थ में हजारों कार्य हैं, हजारों कार्यों को करता हुआ वो मेरा नाम जपता है। राज चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी, हाँ राज पद पर बैठा हुआ सब कार्य करता हुआ, सावई मना कृष्ण पदारविंद। ये ऊंची बात। ये जैसे कोई कह देता है कि हम गृहस्थ हैं, तो हमें लगता है तुम अपनी बात को समझ नहीं पा रहे हो। तुम विशेष भक्त हो, तुम सेवा परायण हो। हम लोगों का उदर पोषण कहां से होता है? भगवान तो करते हैं, लेकिन निमित्त किसको बनाते हैं? गृहस्थ को। हम वस्त्र कहां से पहने? गृहस्थ से। हम पैदा कहां हुए? गृहस्थ में। गृहस्थ धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं। लोग कहते महाराज हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी का मतलब समझते हो? चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, माता पिता से तो पैदा हुआ है, वो माता पिता गृहस्थी तो होंगे। चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, भिक्षा किसके दरवाजे? गृहस्थ के दरवाजे। तो आप लोग अगर भजन थोड़ा भी कर लो, बस बुरे आचरण ना करो, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के द्वारा बहुत से ऐसे मंगल कार्य होते रहते हैं। आप आए, 100 रुपया कमाना कितने मिनट की बात, वो निकाल देती है। महात्मा लोग 4 लोग दाल रोटी लाए, खाए, कीर्तन किया, और वो जितनी देर कीर्तन कर रहे हैं, आपका परम मंगल होगा कि नहीं? अब उनको वस्त्र मिल रहा है, भोजन मिल रहा है गृहस्थी से, और आप इसके बाद आप भी भजन कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, तो आप सर्वश्रेष्ठ तो हो ही जाएंगे। क्योंकि हमारी तो केवल एक ही ड्यूटी है, भजन। और अगर हम अपनी ड्यूटी ना निभा पाए ना, तो दुर्गति होगी पक्का। क्योंकि हमारी केवल एक ही ड्यूटी है। सब सुविधाएं हमको केवल इसीलिए दी जा रही हैं कि आप केवल भजन कीजिए, और आपके लिए बहुत सी ड्यूटी है। आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, कितने संबंध हैं, और सबका निर्वाह करते हुए राधा 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 राधा। इसीलिए हमका 24 घंटा में यदि 24 मिनट भी आप भजन कर लोगे ना, तो बाजी जीत जाओगे। 24 घंटे में 24 मिनट भी भजन। तो ये तो कमजोरी रखना मत कि आप चकाचौंध में हैं। मेरे ही प्रभु का तो चकाचौंध है, हर जगह उन्हीं का तो है। कुछ नहीं, हम उसको निगेटिव ना लें, पॉजिटिव ले। भाई बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत खेल रहे हैं, बहुत ऐसे हंस रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, मेरे प्रभु का लीला विलास चल रहा है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 लीलाएं हैं, जन्मना, पालन होना, मरना, यही लीला चल रही है। बिल्कुल कहीं भी विचलित नहीं होना अपने प्रभु। हनुमान जी विचलित नहीं हुए लंका का दृश्य देख के। क्यों? क्योंकि प्रविश नगर कीजे सब काजा, और हृदय राखी नहीं बिगाड़ पाए। राक्षसों का जो तांडव चल रहा था, जो विलास चल रहा था, काम का, हिंसा का, राक्षस तो राक्षस, इतना भी हनुमान जी के अंदर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हृदय में कौशलाधिपति भगवान श्री राम का चिंतन है। तो वो आप भी कर सकते हैं, नाम जप करते हुए, भगवान का आश्रय लेकर कहीं भी चले जाओ। साधु का जीवन केवल जगत मंगल के लिए है, उसके पास है तो केवल भगवान है। चुप गुप्त रूप से ऐसा भजन बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। मान लो आप मित्रों के साथ नाच रहे हो, हम भावना कर रहे हैं कि मेरे कृष्ण सामने खड़े, हम उनको प्रसन्न, भावना ही तो है ना, क्या बिगड़ जाएगा? अब उसमें अगर कि भाई हम तो भगत हैं, नहीं, गलत पेय नहीं पिएंगे, गलत भोजन नहीं करेंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, पर व्यवहार में है तो हम ऐसा दिखाएंगे कि हम संसारी आदमी हैं। वो अंदर अपने प्रभु को देख के नाच रहे हैं, अपने प्रभु को गा रहे हैं, हम भी उन्मत्त हो रहे हैं, और मित्र लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, और हम अंदर से वो सब प्रभु को दे रहे हैं, हमारा भजन बन रहा है। चतुराई, भजन चतुराई से होता है। दिखावा करने में फिर माया बाधा डाल देगी। चतुराई से अंदर ही अंदर राधा राधा, बस बुरे आचरण न करो। सबसे पहला भजन का नियम है, जैसे हाँ, अब जैसे शराब, मांस, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, और ये सब हिंसा, चोरी, फिर तो दुर्गति होगी, चाहे कोई भी हो। अगर ये सब नहीं कर रहे हो और थोड़ा नाम जप कर लो, और सब जो सेवाएं कर रहे हो भगवान को समर्पित, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, ये हम शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। हाँ पक्का हो जाए, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती भगवत प्राप्ति में। भगवत प्राप्ति में पसीना चुआने वाले काम नहीं है, ये सुलझने वाला काम है। पूरी गीता सुनी और अर्जुन जी को जो प्राप्त हुआ तो केवल स्मृति, बोले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह का नाश हो गया, भगवत स्मृति जागृत हो गई। अगर आप राधा 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 राधा, सब बढ़िया, सब मंगल, जो दुख सुख आवे उनको सह लो, राधा राधा राधा। दूसरों की सेवा, गंदे आचरणों का त्याग,
पक्का भगवत प्राप्ति, चाहे जहां रहो भगवत प्राप्ति। ऐसा नहीं अगर हम किसी देश विशेष में सोचें कि वहां जाने से भगवत प्राप्ति होगी तो घाटा हो जाएगा। अगर हमारा मन नहीं बदला तो कहीं भी चले जाओ प्यारे, कहीं भी चले जाओ। आप जाके मंदिर में बैठो, थोड़ी देर इसकी गणित देखो, मन की क्या दिखा रहा, क्या सोच रहा, डायरी लेके बैठो और लिखते जाओ कि देखो ये दिखवाया, ये बुलवाने की चेष्टा कर रहा है, ये सोच कर रहा है। वो 1 मिनट नहीं टिकेगा ठाकुर जी में। एक बार कृष्णदास नाम के बड़े महात्मा थे, यही हमारे गिरिराज जी के, श्रीनाथ जी के सेवक थे। वो श्रीनाथ जी के श्रृंगार के लिए आगरा जाया करते थे। तो वहां बहुत सी भीड़ लगी हुई थी ऐसे, तो कौतूहल बस वो भी देखने लगे। तो एक नव युवती वैश्या नृत्य के द्वारा लोगों को रिझा के धन ले रही थी, गान कर रही थी अपने परिकर के साथ। अब ये भी खड़े हो गए बाबा जी। तो लोग ये मन में सोच रहे थे कि बाबा जी वैश्या का नाच देखने आए, और वो बड़ी एकाग्रता से उसे देख रहे थे। इसके बाद जो ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा ले गए थे ना, तो 10 रुपए नहीं, उस समय 10 रुपए बड़ी कीमत, 500 वर्ष पहले 10 रुपए की, तो 10 रुपए जे हुई तो वैश्या तो नजदीक आ गई कि बड़ा धनी बाबा। अब श्रीनाथ जी के वो पार्षद, उनके पास क्या कमी थी, वो लुभायमान वैश्या आए नजदीक। तो जैसे वो करके सलाम करके, तो कृष्णदास जी ने कहा कि हम तुम्हें एकांत में बुलाना चाहते हैं, जितना रुपया कहोगे देंगे। तो उनका आप पता लिखिए। वो तो पैसा के लिए ही थी, मतलब अजीब बाबा जी है। उनका 1000 मुद्रा देंगे। आप बुलाया, पूरा परिकर सहित है। हाँ आप नाचिए, अकेले बैठे थे, अब नृत्य कीजिए, गान देखा। बोले लायक हो तुम, लायक हो, ऐसे शब्द बोले। तो उसको लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिकर को जितना धन चाहिए मैं तुम्हारा दे सकता हूं, तुमको हमारे साथ चलना होगा, हमारे बादशाह के सामने नाचना होगा, निहाल हो जाओगी तुम, किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझ नहीं पा रही थी। तो 1000 मुद्रा उनके जनों को दी जो जाने गाने, और उससे कहा चलो हमारे साथ, तुम निर्भय रहना। तो जैसे पिता के साथ पुत्री जाती है, ऐसे साथ लेके आए, और अपनी कुटिया के बगल में एक कुटिया, और पूरे ब्रजमंडल में फैल गया कि यार बाबा जी वैश्या, नवीन वैश्या लाया है। अब सबकी भावना, राधा कुंड, मानसी गंगा, सब जगह स्नान कराया। और एक पद जो ठाकुर श्रीनाथ जी की शोभा का पद था, ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर जी, ये, और बताया कि ऐसे ऐसे, और वैसे ही नाचना जैसे किसी को रिझाया जाता है ना बादशाह को। और ले गए फिर श्रीनाथ जी के पास, 4-6 दिन स्नान सब जगह करवा के सिखा के, और बोले निहाल हो जाएगी तो मेरे बादशाह को रिझा ले। मैं समझ गया था कि बादशाह की कृपा है, तभी मेरी नजर तेरे ऊपर गई। देखो उनका भाव क्या, लोगों के भाव क्या है, देखने में अलग हो सकता है। ले गए श्रीनाथ जी से कहा आगरे में हम जाते हैं आपके लिए सुखद सामग्री लाने, तो एक सामग्री ये भी लाए हैं, आप स्वीकार करो, आपके लिए ही लाए। और उसने जे भी तान बंधान के साथ गान शुरू किया, वो तो कला प्रवीण थी। पूरा नृत्य होते होते उसके सामने साक्षात भगवान विराजमान। जे भी ऐसे करके वो ऐसे देखा, कोटि मनमथ मनमथ हारी भगवान श्री कृष्ण, प्राण निकल गए। उसी समय प्राण निकल गए और भगवान के नित्य धाम को गए। कृष्णदास जी ने कहा स्वीकार कर लिया। तो अब देखो दृष्टि पड़ी वैश्या पे, पहुंचा दिया श्री कृष्ण के पास। अगर चिंतन हमारा ठीक है तो कहीं कोई विक्षेप नहीं, और चिंतन ठीक नहीं तो सब कर। चिंतन ठीक कर लो, कहीं भी रहो, सबका मंगल होगा। सत्तरति सत्तरति सा लोकांतार्यत मम भक्ति युक्तो भो नमः।